पिछली वीडियो में हमने जाना था कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और साइबर सिक्योरिटी आज के एरा में क्यों ज़रूरी है। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है नीड एंड एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देती हूँ कि हम आजकल हर काम इंटरनेट की मदद से कर रहे हैं। हम अपने फ़ोन में इंटरनेट के कारण हम कई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। हमें कहीं कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना हो हम वो भी इजीली कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही जो और दूसरे यूज़र हैं इंटरनेट पे जो वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसे यूज़र होते हैं जो इलीगल तरीके से दूसरे अकाउंट्स को एक्सेस करते हैं और उस अकाउंट्स को एक्सेस करके दूसरे पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन का गलत तरीके से यूज़ करते हैं। इसी चीज़ को रोकने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। आगे हम देखेंगे कि नीड क्या है इसकी और एलिमेंट्स क्या है साइबर सिक्योरिटी के। Cyber security is important because government, military, financial and medical organization collect, process and store great deal of confidential information of data on computer and transmit data across other computers. साइबर सिक्योरिटी की जरूरत हमें इसलिए क्योंकि जो भी हम गवर्नमेंट जो हमारे सेना है जो भी देश के लिए जो भी काम कर रहे हैं तो उनके पास बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती हैं। अगर वो एनिमीज को पता लग गई जो हम आतंकवादी होते हैं, अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नकारात्मक विचारों के होते हैं और वो जो हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, तो अगर उनके हाथ लग जाए तो वो इससे उसका मिलिट्री की जो भी इंफॉर्मेशन होती है तो उससे कभी भी हो सकता है कि हमारी मिलिट्री पर कोई भी संकट आ सकता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन कुछ होती हैं जो इंटरनेट पे स्टोर होती है। अगर इंटरनेट सिक्योर नहीं होगा, अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं होगी तो क्या हो सकता है कि भी अटैक्स हो सकते हैं हमारे मिलिट्री पर। और कुछ फाइनेंशियल डाटा हमारा कोई फाइनेंशियल डाटा होता है तो अगर वो सेफ नहीं होगा तो कोई और भी हमारे इस डाटा को लेकर हमारे मनी को बैंक से निकाल सकता है। और हम इसका जो ज़रूरत है वो हमें मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है, क्योंकि कई सारी ऐसी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो हो सकता है कि कोई और आदमी अगर साइबर सिक्योरिटी ना हो तो कोई और आदमी कुछ है किसी गलत तरीके से किसी की आइडेंटिटी किसी और की आइडेंटिटी लेकर वो उस स्कीम्स का मेडिकल बेनिफिट्स का यूज़ करने की कोशिश करें। तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। और कई सारे डाटा होते हैं जिसे स्टोर सेफ रखना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। A significant portion of that data can be sensitive, whether that can be intellectual property, financial data, personal information for which unauthorized access or exposure could have negative consequences. जो भी हम बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसमें इंक्लूडेड होती है, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होती हैं कुछ को जिस पे हमारा ही एक्सेस होता है, मतलब जो खुद की एक रिसर्च होती है। तो अगर हो सकता है कई बार कोई और अपने नाम से उस रिसर्च को पेटेंट करा सकता है, तो इसलिए भी साइबर सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि जो हमारी अपनी खुद की रिसर्चेज हैं, हमारी खुद की इंफॉर्मेशन है, वो हमारे अनुमति के बिना कोई भी एक्सेस ना कर पाए। तो इसलिए भी हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। और जो भी फाइनेंशियल डाटा है हमारा उसे सेफ रखने के लिए जितनी भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसका कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर पाए। With the growing volume and sophistication of cyber attacks, ongoing attention is required to protect sensitive business and personal information as well as safeguard national security. Cyber security अगर हम कंट्री के लिए देखें तो हमारी पूरी कंट्री में इंटरनेट का यूज़ होता ही है, और यही चीज़ जो है हमारी कंट्री में एक पीपल को दूसरे पीपल से जोड़ के रखता है। और ऐसे में हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी की बात की जाए तो जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो इंटरनेट पे वर्क हो रहा है, तो पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सब का डाटा इंटरनेट पे स्टोर किया जा रहा है। और
अगर इसमें अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं होगी, अगर इसमें सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो हो सकता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन का गलत यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि साइबर अटैक्स आजकल आम बात होती जा रही है। धीरे धीरे साइबर अटैक्स की बहुत ज़्यादा तेजियाँ हो रही है, साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा होने लग रहे हैं। तो इसलिए अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को, अपने जितना भी डाटा है उसे सेव करने के लिए, और जो भी हमारे नेशनल के डाटा, जो भी हमारी गवर्नमेंट, हमारे इंडिया का जो भी डाटा है गवर्नमेंट का, उसे सेव रखने के लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए। इसलिए हमें इन साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। The elements of cybersecurity or its following categories are application security, information security, network security, disaster recovery, operational security and end user security. ये साइबर सिक्योरिटी के कुछ एलिमेंट्स हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या होता है? It encompasses countermeasures that are taken during the development life cycle to protect application from threats that can come through flaws in the application design. ये कुछ ऐसे measures होते हैं, कुछ ऐसे steps होते हैं जो हम एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन को या कोई ऐप डिज़ाइन करते वक्त हम उस टेक्निक्स को यूज़ करके हम थ्रेट से बचने के लिए करते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हम एप्लीकेशन डिज़ाइन करते वक्त कुछ ऐसे उसके अंदर कमियां आ जा सकती हैं, तो जिसके कारण कोई भी साइबर अटैक्स कर सकता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए हम कुछ ऐसे मेजर्स लेते हैं जिसे हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी कहते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन को सेफ रखता है। मतलब जो भी एप्लीकेशन आजकल हम जो भी ऐप यूज़ करते हैं, तो उसमें ये चीज़, अगर एप्लीकेशन की सिक्योरिटी नहीं होगी तो किसी भी पर्सन का डाटा कोई भी चुरा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। And second है information security. It protects information from unauthorized access to avoid identity theft and to protect privacy. Information security क्या होता है कि information, जितनी भी information है उसे unauthorized access से बचाती है। मतलब जो भी unauthorized user है वो उस अनऑथराइज्ड यूज़र से हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करती है, हमारी पहचान को छिपाती है। मतलब जो पर्सनल डाटा हमारा, उसकी प्राइवेसी को बनाए रखती है। उसकी प्राइवेसी को, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन, जो भी हमारा पर्सनल डाटा है उसको किसी और के द्वारा यूज़ किए जाने से बचाती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहते हैं हम इसे। नेटवर्क सिक्योरिटी। इफेक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी टारगेट्स ऑफ वेराइटी ऑफ थ्रेट, यहाँ पे आई थिंक थ्रेट्स आएगा, एंड स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग ऑफ स्प्रेडिंग ऑन द नेटवर्क। ये जो होता है नेटवर्क सिक्योरिटी क्या करता है कि जो भी डिफरेंट टाइप के थ्रेट्स होते हैं, जो भी अटैक्स होते हैं, जो भी नेटवर्क है हमारा, जो भी इंटरनेट सिस्टम है, अगर उसमें कोई थ्रेट्स होता है तो उस चीज़ की सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है कि हमारे कोई नेटवर्क पे अगर कोई थ्रेट्स आ रहे हैं, कोई हमारे हार्मफुल वायरसेस आ रहे हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें नेटवर्क सिक्योरिटी, हमारा नेटवर्क जो है वो सिक्योर होना चाहिए। हमारा जो वाईफाई कनेक्शन है, या हम जो भी वाईफाई कनेक्शन यूज़ करते हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हम वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं वो पूरी तरह से यहाँ से कनेक्शन हमारा सिक्योर रहे। क्योंकि वाईफाई के ज़रिए भी, जैसे हम पब्लिक प्लेसेस पे हम अक्सर वाईफाई का यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ का कनेक्शन सिक्योर ना हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट है, ताकि वो आने वाले थ्रेट्स को, जो भी हमारे नेटवर्क में एंटर करें, उनसे बचा सके। डिजास्टर रिकवरी। It defines how an organization responds to a cybersecurity incident that causes the loss of data, and disaster recovery policies dictates how the organization store its operational information to return the some operating capacity as before the event. तो क्या होता है अगर हमारा, जैसे कोई भी हमारी सिक्योरिटी जो है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है, या अगर हम, हो सकता है कि हमारा जो अकाउंट है या जो भी हमारा डाटा है, अगर
किसी और कोई और एक्सेस कर रहा है, तो भी उस देखते हैं कि भी अगर ऐसा हुआ है हमारा अकाउंट किसी और ने एक्सेस किया, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन जो भी चेंज हुई है उसको कैसे रिकवर किया जाए, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन लॉस हुई है, जो भी हमारा अकाउंट है किसी और के द्वारा एक्सेस, तो उस चीज़ को कैसे रिकवर किया जाए। तो तो यही होती, तो इसी के ऊपर कुछ ऐसी पॉलिसीज होती है जिसके डिज़ास्टर रिकवरी में, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन होते हैं तो वो ये चीज़ देखते हैं कि भी जो भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसे कैसे रिकवर किया जाए, और उसकी जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है कोई किसी भी सिस्टम की, उसे इस किस तरह से किया जाए, जैसे कि वो पहले काम कर रही थी अपना, जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर कोई यूज़र कर रहा है तो उसके उस दौरान कई हमारी इन्फॉर्मेशन खतरे में पड़ जाती है, और हो सकता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन उसके द्वारा डिलीट कर दी गई हो, तो उस चीज़ को वापस कैसे रिकवर किया जाए। तो ये हमारा डिज़ास्टर रिकवरी कहलाता है, किसी इन्फॉर्मेशन को दोबारा से रिकवर कर लेना। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल सिक्योरिटी। ये क्या है? इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस, इट ट्रैक्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड असेस टू एड एंटिटी वाज बिल्ट इन दैट एग्जिस्ट इन द फंक्शन मेथड। ऑपरेशनल सिक्योरिटी क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन होते हैं उसको प्रोटेक्ट करती है और ट्रैक करती है कि भी उसमें जो भी इंफॉर्मेशन जो भी उसमें एसेट्स हैं, वो मतलब उसको उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है, जो भी यूज़र है, और उसके अंदर कुछ ऐसे बिल्ट फंक्शन यूज़ किए जाते हैं जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे सिक्योर रखती है, और वो ट्रैक करते हैं कि भी कहीं से कोई थ्रेट्स तो नहीं है। तो ये हमारी ऑपरेशनल सिक्योरिटी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए यूज़ की जाती है। ये हमारे साइबर सिक्योरिटी के कुछ एलिमेंट्स है जिसके अंदर ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, जो हमने फर्स्ट 4 पॉइंट कवर किए, और ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है ये सब हमारे साइबर सिक्योरिटी के एलिमेंट्स हैं। लास्ट है हमारा एंड यूज़र सिक्योरिटी। It addresses the most unpredictable cybersecurity factor. Anyone can accidentally introduce a virus or other bad security system by failing to follow good security practices, teaching user to delete suspicious emails, attachments not plug in identifying USB drivers and other important lessons is vital for the security of the organization. जो भी end users होते हैं, जो भी सिस्टम का यूज़र होता है, उसे ये पता होना चाहिए कि भी किसी वायरस से अपने कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये यूज़र को पता होना चाहिए। और कोई भी अगर कोई हार्मफुल ईमेल आते, कई ऐसे स्पैम्स होते हैं, ऐसे लिंक्स होते हैं जिन पे क्लिक करना काफ़ी हमारे अकाउंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए हार्मफुल होता है। तो यही होता है कि भी एंड यूज़र सिक्योरिटी में कि भी यूज़र को टीच किया जाता है कि भाई उसे कैसे इन अटैक्स से बचना है, कैसे इन सिक्योरिटीज़ को यूज़ करके वो अपने सिस्टम को और अपने अकाउंट को इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे फायरवॉल्स का यूज़ करते हैं हम, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर पाए, या कोई थ्रेट्स कोई हमारे सिस्टम पे अटैक ना कर पाए। ये हेल्प करते हैं हमारे सिस्टम को सेव करने में, हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने में। और अगर कोई अननोन लिंक आ रहे हैं या कोई ऐसी ईमेल्स आ रही है जिसके बारे में हमें नहीं पता, या जिससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, तो उस लिंक को ओपन ना करें। तो इस तरह की चीज़ें इसमें लेसन्स दिए जाते हैं।